पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल, सर्वप्रथम कल शाम को चैंपियन ट्रॉफी मैच में हमारे खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, जिन्होंने हमारे देश को ऐसी खुशी प्रदान की जो बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा, और हम सभी वर्षों तक उसी खुशी में झूमते रहेंगे। तब तक विश्वास करता हूँ कि हमारी टीम मुझे खुशी पर खुशी देती जाएगी। इस वजह से मैं इस टीम को, अपने इस क्रिकेट टीम को विजय रथ समझ करके, किसी भी दृष्टि में विजय समझ करके, हमेशा हमारी विजय होगी ऐसा विश्वास करके पूरे टीम को भारत के नागरिकों के साथ नमन करता हूँ। दूसरे, हमारे इन खिलाड़ियों में एक ऐसे खिलाड़ी मोहम्मद शमी, जिन्होंने इस रोजा के समय में अपने धर्म के लिहाज से राष्ट्र धर्म को बहुत बड़ा समझा। राष्ट्र धर्म के प्रति अनोखे खिलाड़ी, उज्जवल भविष्य वाले मोहम्मद शमी ने राष्ट्र धर्म का पालन किया, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि समझा। इसके लिए हम भारतवासी और तहे दिल से, दिल के गहराई से उनको नमन करते हैं। मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि उन्होंने अल्लाह ताला के लिए हमेशा वंदना की है और उन्होंने बताया है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, तो मुझे भी भरोसा है कि अल्लाह ताला उनके साथ थे, जिसकी वजह से वह अपने कर्तव्य निष्ठा को ठीक तरह से निभाया, राष्ट्र धर्म का पालन किया और टीम को विजयी बनाने में अपना योगदान किया। इसके लिए मैं ऐसे खिलाड़ी को सभी भारतवासी के साथ नमन करता हूं। वैसे तो सौरमंडल में ग्रह और उपग्रह, मैं देखता आज पूरी रात सोचता रहा कि क्या कोई चीज दो है। सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, बृहस्पति एक है, सारी ग्रह एक हैं। तो मैं महसूस करता हूं व्यक्तिगत विचार से कि इस धरती को, इस धरा को चलाने वाला भी कोई एक होगा, वो दो हो नहीं सकता। वो शक्ति है जो हमारे इस जीवन की रक्षा हेतु, जीवन के निर्माण हेतु अपना काम कर रही है। तो वो प्रत्येक आदमी के लिए एक है और सभी को एक तरह की सुविधाएं दे रही है। सूर्य अपनी रोशनी दे रही है, चंद्रमा अपनी ठंडाई दे रही है, पृथ्वी निवास का स्थान दे रही है। कहने का मतलब, जब सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो हमारे भगवान भी एक हैं। हाँ, कोई शंकर कहता है, कोई शिव कहता है, कोई इस तरह से हरि कहता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। अल्लाह भी नाम हमारे इस हिंदुस्तान के धर्म के लिहाज से एक नाम है, जो उनको भी उसी शक्ति के पास ले जाता होगा जो शक्ति है, जो विश्व की रचयिता है। मैं उन सभी नामों को एक जगह एकत्रित करके, एक शक्ति मान करके प्रणाम करता हूं। रोटी उल्टे तावा पर सेक करके खाओ, रोटी सीधे तावा पर सेक करके खाओ, मैं मानता हूं कि वो रोटी है, और उस रोटी से सिकी हुई कहीं भी हो, किसी भी तरह से हो, केवल खून ही बनेगा। अगर
ठीक तरह से देखें तो उल्टा सीधा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो रोटी है तो वो खून देगी। अगर जैसे हम अर्धसैनिक बल में नौकरी करके आए हैं तो अर्धसैनिक बल में हमारे ये कभी नहीं देखा जाता था कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन क्षेत्र किस क्षेत्र का है। एक ही चीज़ देखी जाती थी कि ये मनुष्य है। और मनुष्य को जब श्रीनगर ड्यूटी के दौरान किसी को गोली लगते हुए मैं देखा हूँ तो उसमें धर्म, जाति, वर्ग भेद से ऊपर उठ करके केवल एक ही चीज़ देखा गया है कि इनकी जान बचाओ। तो किसी का भी खून निकाला गया, खून एक ही था, ओ पॉजिटिव। अगर पेशेंट था तो ओ पॉजिटिव किसी भी आदमी का खून चढ़ाया गया तो उसकी जिंदगी, उसका जान बची। मैं मनुष्य को भी दो नहीं समझता, मनुष्य भी एक है। इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म, भेद, वर्ग, क्षेत्र इन बात से हट करके हम एक हों। और जैसा हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने केवल धर्म के लिए राष्ट्र धर्म का पालन किया और सबको चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त करके खुशियां प्रदान की, ऐसे ही हम सब कंधे से कंधा मिला करके एक जगह हो करके इस राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, यही हमारी खुशी होगी। मैं आजकल जो हमारा कट्टर दुश्मन, जिसे हम जन्म से लेकर के आज तक देखते आए हैं कि हमारा कट्टर दुश्मन पाकिस्तान था, जो कि हमारा ही जमीन का अंश है, जो कि हमारा ही छोटा भाई है, लेकिन भाई से बड़ा दोस्त और भाई से बड़ा दुश्मन नहीं होता है। पुरानी कहावतें मैंने देखा था, सुना था, तो सत्य में ये पुरानी कहावतें सिद्ध हो रही हैं कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई होते हुए भी जब हमारी उसकी नहीं बन रही है तो वो हमारे लिए दुश्मन है और वो हमें दुश्मन मानता है। मगर पहले की अपेक्षाकृत आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की मीडिया में पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा भी हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के प्रति अपनी अच्छी संवेदना, अच्छे खुशहाली संजोई गई, दिखाई गई। इसके लिए मैं पाकिस्तान के इंसानों का भी ढंग से, दिल की गहराई से उनकी इज्जत करता हूं। अब ये चाहे उनके व्यवहार की बात हो, चाहे उनके व्यवहार में सुधार आया हो, लेकिन हमारे प्रति उनकी सोच कुछ तो बदली है। या ऐसा भी हो सकता है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की नोटबंदी की वजह से कुछ उनमें सुधार आया हो। सुधार कैसे भी आया हो, लेकिन जो उनके अंदर सुधार आया है उसको मैं नमन करता हूं। ऐसे तो कुछ आदमी, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, अगर कोई आदमी कुछ अच्छा काम करने के लिए सोचता है या अच्छा काम करता है, अर्थात जब चैंपियन ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली तो ये कहते हुए सुना होगा कि जिससे आदमी वैमनस्यता रखता है, जिससे आदमी खुश नहीं रहता है, अगर वो हाथी भी लाए तो उसको भैंस का कट्टा बताने में कोई परहेज नहीं रखता। इंसान ऐसा ही हो गया है। मैं चाहूँगा कि इन कुरीतियों से इंसान अपने को दूर हटा करके आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र धर्म का पालन करे। विशेष करके जीत और हार में किसी देश के मुखिया का भी बहुत योगदान होता है। जैसे हमारे मुखिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि एक बार चंद्रयान 2 फेल हो गया, चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, तो उनको क्रोध में आना चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था कि बहुत पैसा बर्बाद कर दिया वैज्ञानिकों ने, लेकिन रोते हुए वैज्ञानिकों के पास वो गए और उनकी पीठ थपथपाई
और उनको आश्वासन दिया कि आज नहीं तो कल आपको विजय मिलेगी, मैं आपके साथ हूँ। पैसा खर्च हो गया तो क्या हुआ, दोबारा फिर हम पैसा देंगे और दोबारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर करके विश्व में भारत को एक चमक प्रदान की। और दूसरी बात, क्रिकेट खेल के मैदान में हमारे प्रधानमंत्री जी जब मैच देखने गए थे तो जिसमें भारतीय क्रिकेट की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, ऐसे समय पर भी दुख न जताते हुए हमारे मुखिया जी ने उनके रूम में जाकर के और सभी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई थी, जिसकी वजह से उनका हौसला अफजाई हुआ, हौसला और बढ़ा और आज उसका फल मिला कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे विश्व बिरादरी के बीच में एशियन चैंपियन ट्रॉफी आज भारत में मौजूद है। हम एक बार फिर उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ये खुशी हमें प्रदान की है, भारतवासियों के साथ नमन करूंगा। यही कारण है, नरेंद्र भाई मोदी जी का यही एक खास वजह है कि मैं उनकी तरफ अपना झुकाव रखता हूं कि हारे हुए व्यक्ति को भी वो जा करके पीठ थपथपाते हैं और आगे बढ़ने के लिए, विजय रथ को और आगे बढ़ाने के लिए उसको हौसला प्रदान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता ही हूं, तमाम लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि हम सभी तो बीजेपी के साथ हैं, ये और हमें खुशी प्रदान करती है कि सब आप सभी लोग बीजेपी के साथ ही हो। मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला ही हूँ। चलो, आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। आप सभी बीजेपी के साथ ही हो तो मैं भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमेशा साथ में खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।